चीजों से हाँ, मैं हम थोड़ा डरने सा वाले नहीं हैं, ठीक थोड़ा है। सा मैं आज परेशान पूरे हो दिन ये गई हूँ। परेशान रही है, बहुत ज्यादा परेशान रही है चीजों को लेकर, लेकिन लास्ट में यही है, आप कितना धमकाओगे, आप क्या करोगे आप? बहुत सारी सच्चाई है दोस्तों। मैं चाहती थी ठीक है सामने बैठ के मैटर सॉल्व हो जाए, कोई किसी को नुकसान ना हो। एक इंसान जिसके दिमाग में इतना मतलब भरा हुआ है कि वो क्या से क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। उसकी लिमिट मैं नहीं जानती। मैं आज फिर बैठ के लाइव पे सच बोल रही हूँ, उसकी लिमिट मैं नहीं जानती कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिरा सकता है किसी दूसरे को। और फिर भी इंसान नहीं समझ रहा, तो दोस्तों आप मुझे राय दो कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसे कैसे समझाऊं कि वो लोग समझे, वो लोग मेरी बात माने। मैं उनको कुछ गलत करने के लिए तो बोल नहीं रही, मैं सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए बोल रही हूँ ना, अपनी बेटी के लिए। लेकिन वो नहीं मान रही। उनको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है उनको कि 4 सॉन्ग शूट होते हैं तो उसके लिए एक ड्रेस आ जाती है, एक जूता आ जाता है, एक न्यू पैलेस मिल जाता है, यही सब चीज़ इनफ है। हम और कुछ नहीं बोल सकते, हमारा था सामने लाने का चीजें, और भी हैं चीजें जो हम सामने लेकर आएंगे। अभी 5 तारीख तक का उन्हें टाइम दिया है हमने कि बात करें वो आके सामने, अगर नहीं आते उसके बाद फिर से हम चीजें एक लेकर आएंगे, मतलब एक पर हम रुकने वाले एक नहीं नंबर हैं। से कॉल आया लेडीज का, तुरंत बोलती है नाज बोल रहे हो या ज़ारा बोल रहे हो, पहले आप ये बताओ। मैंने कहा आप मुझे बताओ आप उसके कौन बोल टोन। रहे हैं। आपको मैं छोटी सी क्लिप सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, आप मुझे इस चीज़ के लिए हेलो ज़रूर बताओ। हेलो। क्योंकि उसने सिर्फ फ़ोन करते हाँ, बोला आप नाज बोल रहे हो, आप ज़ारा बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो मुझे ये बताओ। लाइव, मैंने कहा आप मुझे ये बता दो यूट्यूब पे लाइव। आप कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है। मैं नाज बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है, डिलीट लाइव, हम्म। सॉरी लाइव डिलीट कर, तुरंत कर। हाँ तो नहीं सही, मैं देख तो सही। फंसाऊंगी, बहुत बुरा करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। दोस्तों मेरी गलती है, मैं किसी लड़की को बचा रही हूँ, किसी के लिए स्टेप ले रही हूँ। मैं नहीं डरूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। थोड़ा सा हाँ कभी कभी मन परेशान हो जाता है परिस्थितियों से लड़ते हुए। हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ आती है रास्ते में, मुझे पता है। यहाँ जितनी भी हमारी माँ बहन बेटियाँ बैठी होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी ने तरक्की, किसी ने कुछ भी हासिल यूँ ही कर लिया होगा माँ के पेट से, घर के दहलीज से बाहर कदम निकालते ही। नहीं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और सब आपके साथ है। परिवार किसी का चैन जीने नहीं देगा। पैसों का बल, जी, बस आपका साथ ही चाहिए। नहीं पैसों का बल कितना होता है कि आप एक इंसान को गिरा दोगे। हाँ वो नंबर मेरे पास है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। छोटी सी क्लिप मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये ना लगे कि नाच बार बार आती है बोल के चली जाती है। ठीक है, तो मैं छोटी सी क्लिप आपको सुनाना चाहूँगी, प्लीज़ सुनिएगा। ठीक है, बस 2 सेकंड 5 सेकंड की सुनिएगा प्लीज़। अब सुनाओ फ़ोन में। हम सब आपके साथ हैं, मुझे पता है आप लोग हो, आप लोग पहले दिन से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पहले दिन से मुझे देख रहे हैं। आपने कभी मुझे ज़िंदगी में यूट्यूब पे लाइव नहीं देखा होगा दोस्तों। अगर किसी एक दो या किसी भी को ये लग रहा है कि हम व्यूज़ के लिए या अकाउंट के लिए यहाँ बैठे हैं, मेरा दूसरा अकाउंट भी जो मेरा पर्सनल है नाज खान के नाम से, उस पर 400 कुछ फॉलोअर्स है। मैं जिस पर वीडियो भी नहीं डालती, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। तो मैंने आज तक उस पर लाइव नहीं किया, मैं ज़ारा की आईडी पे आती हूँ क्योंकि इस पर ठीक है वो वीडियो बनाती है, थोड़े फॉलोअर्स हैं तो हमें देखेंगे। उन्होंने सामने आने के लिए साफ मना कर दिया कि ठीक है अभी 1 तारीख को आऊँगा, 5 को आऊँगा, 10 को आऊँगा, मतलब मीन्स वो ऐसे ही पिछली करके पिछली मतलब एक आइडिया मैं बता रही हूँ। 1 हफ्ता बिजी हूँ ये करके, वो लोग नहीं आए सामने, तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें रखी जो दोस्तों सच था। सुनो, टॉपिक ये वाला है नहीं कि कॉल किया या नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन टॉपिक ये है, रात हमें कॉल आई है एक नंबर अंजलि से, की ठीक मम्मी है। का पहले कॉल आया मेरे पास, मैंने फ़ोन उठाया, नॉर्मली मैंने बात की। तो पहले अंजलि ने ही मुझसे बात की कि हेलो दीदी आप कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ बाबू, आप बताओ। तो नॉर्मली बात हुई। उन्होंने बोला क्या ये सब बातें हुई जो आपने बोला। मैंने कहा आप अभी भैया के साथ हो, आप उनसे पूछो, मेरे से बेटर कि आप उनके साथ हो अभी, आप उनसे पूछो ये बातें हुई या नहीं हुई। कोई इंसान आके जल्दी से नहीं बोल सकता। बोली अगर ये बातें हुई तो हमें नहीं बताया तुमने। मैंने कहा मैंने तुम्हें पर डे के हिसाब से मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई थी तुम्हारे बर्थडे के पहले दिन से। जब तुम्हारा बर्थडे हुआ उसके बाद में 10K की पार्टी हुई, उसी रात से जब तुम्हारा वीडियो मैंने देखा कुछ ऐसा मुझे गलत लगा था, तब से मैंने तुम्हें सारी बातें आगाह करी। और फिर इन्होंने खुल के सारी बात मोहित के सामने जब रात को सारी बातें हुई, उसके बाद से मैंने सारी बातें तुम्हें क्लियर करनी शुरू करी थी, बताया भी था। लेकिन तुमने नहीं मानी, तुमने बोला हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, भैया हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोल रही थी, हाँ ठीक है जो चीज़ें मुझे गलत लगी, किसी लड़की का मिसयूज़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए कि इसकी वजह से हो गया। तो बस ये चीज़ें थी मेरे मन में कि कहीं को मैं परेशान ना हो जाऊं, बस ये चीज़ें थी। और रात भी मैंने यही बोला जब लोग, मैंने कहा बोल रहे हैं और ये सब सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें अब भी समझ जाना चाहिए, अब भी नहीं तुम संभलोगी तो तुम्हारा ही इसमें नुकसान है। हाँ हम ठीक रो रो पीट के परेशान होके हम क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, रोज़ रोज़ हम भी लाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं चलाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सबकी लाइफ में होगा। हर कोई अपनी भाग दौड़ में, हर चीज़ अपनी परेशानियों में, कोई नौकरी के पीछे, कोई
पैसे के पीछे, कोई घर के पीछे, कोई अपनी बीमारियों के पीछे, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। तो ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में और भी काम हमें करने हैं, हमें यही चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। नहीं, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि लाइव से अच्छा आके कि सामने से बता दो, रात हमारी अंजलि की मम्मी से बात हुई और हमने बता दिया। अब उन पे डिपेंड करता है वो क्या कदम उठाना लेकिन अब चाहेंगे। भी अगर वो कुछ फैसला नहीं लेना चाहेंगी तो दोस्तों आप यहाँ बैठे, रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, हमारे भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑडियंस मोहित की नहीं है, अंजलि की नहीं है, सबकी यहाँ ऑडियंस है। अब उनका माइंड कल है जो हमने लाइव की है, हम लेकर आए सच्चाई। हमने कल लाइव की है रात को, जब हम लोग घर पे थे, तब आया एक नंबर से कॉल और फुल्ली धमका रहे हैं वो, कि ये ठीक है, लाइव ये डिलीट लाइव करो, डिलीट कर दो, ये लाइव में तुमने क्या बोला है, हम ये तुम्हें लाइव में नहीं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलना था, हम तुम्हें तो वहां से उठा दोस्तों लेंगे जहाँ तुम रहती हो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सच्चाई को सामने लाना गलत है और मैंने गलत किया है सच्चाई को सामने ला के, तो मैं गलत हूँ। अगर वो चाहते मैं नहीं बोल पा रही बस। मुझे लाइव डिलीट कर देना चाहिए या नहीं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लाइव डिलीट होनी चाहिए। लाइव में ऐसा कुछ था कि मुझे डिलीट करना चाहिए, कुछ गलत, क्योंकि जो सच है मैंने वही बोला है। और सच बोलने की अगर मुझे सज़ा मिलेगी या मेरे साथ को कल को कुछ होता है, मुझे धमकी दे रहे हैं, तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में बहुत लोग जानते हैं। मैं अकेले स्ट्रगलर कर ली हूँ, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अकेले चली हूँ, अकेले हर चीज़ अचीव की है मैंने। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों करनी पड़ती है अगर एक अकेली लड़की घर से बाहर रह के कमा रही है, कर रही है, नौकरी कर रही है। एक नौकरी करना कितना बड़ा, आपको पता है ना, एक चैलेंज होता है बाहर निकल के एक नौकरी करना, पैसा कमाना, और फिर ऊपर से ये सब चीज़ें होनी, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। हम दोनों तरफ से समझा रहे हैं। मोहित ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की उसको समझाने की हर तरीके से, वो अपने हॉस्पिटल तक पहुंच गया। मतलब कहते हैं ना, अपने मौत के मुंह से वापस आया। वो किसकी दुआ थी, आप लोगों का प्यार था, या उसने अच्छे कर्म किए थे, कुछ नहीं कह सकते कि वो वापस लौट के आया। हम भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसके साथ आगे कभी ऐसा ना हो। हमने भी अपनी हर कोशिश की कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो अपने घर आ जाए, उस चीज़ से बच जाए। लेकिन जब इंसान सामने वाला नहीं मान रहा, हम भी हार मान गए, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। सच में हम हार गए हैं अब। अगर मैंने लाइव कर दी, मैंने कुछ सच लेकिन बता हमने दिया, सारा कुछ आज पर पूरे मैं दिन हमने आज एक सोचा, चीज़ लेकिन बोल रही हूँ, ये लास्ट है हमारा कि हम डरने वाले नहीं हैं। पर कभी मैं तुम नहीं डरा रहे डरूँ। हो। तो दोस्तों आप सुनिए प्लीज़। देखिए देखिए ही ना, मैं आपसे, देखो मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं ना, मेरी आपसे कभी पहले बात हुई है। सुनो सुनिए, देखो सुनिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी छोटी नहीं है। काफ़ी बड़ी है, नहीं सुना सकते हम किसी की पर्सनल चीज़ें, आपको भी थोड़ा सा पता है। हम जब तक ये नहीं सोच रहे कि सामने बैठ के बातें हो, बहुत सारी चीज़ें हों, जब तक ना ख़त्म हो, करने के लिए इंसान कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों, बोल सकता है, सबको आज के टाइम पे आज़ादी है। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए खड़ा है, बोल रहा है, मैं सपोर्ट किया था शुरू से, मैंने बोला था मैं सपोर्ट करूँगी, हर चीज़ करूँगी, जो जैसे अंजलि की मम्मी तुम कहोगे मैं वैसे खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, मैंने मना नहीं किया। आज भी मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं लड़ रही हूँ, तुम्हारे हक़ के लिए ही लड़ रही हूँ। अगर तुम अभी आंधी बन रही हो, तुम नहीं देखना चाह रही हो, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जो मेरे सामने चीज़ें हैं, जो मेरे सामने बोला गया है, जो मेरे सामने गुजरी है, मैं अभी भी उसके साथ हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी। कल बात हुई, मैंने बहुत प्यार से समझाया, आप समझो, आपकी बेटी का सवाल है, आपकी ज़िद आपकी बेटी की ज़िंदगी ना ले जाए, फ्यूचर ना खा जाए। अभी 18 साल एज है, आप क्या सोच रहे हो? 18 साल एज क्या होती है? 7th 8th क्लास में निकाल दी है हमने, और लोगों ने भी। 7th 8th क्लास में इतनी उम्र निकल जाती है, 10th तक आते आते 18 साल का इंसान हो जाता है। क्या सीखता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ घर से खाया, स्कूल आया, घर गया। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया, जिस दिन से चमत्कारी भैया उनकी लाइफ में आए, वो एक दिन भी स्कूल गई? मुझे एक दिन का, सिर्फ एक, कितने भी थर्ड क्लास स्कूल, मैं ये नहीं कह रही वो थर्ड क्लास स्कूल में जाती है, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, वो कितने भी थर्ड क्लास स्कूल में जाती होगी, कुछ ना कुछ राइटिंग डेट डाल के वो डेली आती होगी ना, डायरी में कुछ तो नोट करके आती होगी। एक दिन का भी वो लेखा जोखा कुछ डाल दे कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या तुम ऐसे हेल्प कर रहे हो किसी की? ऐसे क्या दिल नहीं दुखता हमारा? हमेशा मोहित शूट करता था, सैटरडे बुलाता था, रात में शूट करते थे रात भर। उस दिन यही चीज़ उन्होंने पॉइंट में बोली थी ना कि किसी लड़की को तुम रात रात भर क्यों सजा रहे हो, उसकी नींद नहीं खराब होगी, वो स्कूल नहीं जाएगी। वो स्कूल का ध्यान ही तो रखता था, जब भी तो सैटरडे बुला के शाम तक ये लोग पहुँचते थे और पूरी पूरी रात उसको शूट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 10 वीडियो चलो उसको भी मिल जाएगी, मोहित भी बनाएगा और दोनों का काम चलेगा। ये होता है ना समझौता, कि एक दूसरे के लिए झुकना, अपना काम चलाना, यही होता है ना।
ऐसा तो नहीं कि आप न्यू ड्रेस पहनाओ, न्यू कपड़े रोज़ पहना के उसको न्यू न्यू पैलेस पे ले जाओ, और एजुकेशन जीरो, बट्टा, नील बट्टा। पूरे सैटरडे को आके संडे पूरा शूट करके वैदवन जाना संडे को, या मायावती जाना, और फिर शाम को अपने घर जाना, मंडे स्कूल जाना। तो दोस्तों समझ रहे हो आप, एक दिन का भी वो आपको दिखा दे। मैं ये नहीं कह रही मुझे दिखाए, आपको दिखा दे कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं एजुकेशन ले रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ है, मैं 5 तारीख के बाद खोलूँगी, बहुत सारी चीज़ है। अब मैं नहीं बोल रही अभी आज, प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ करना। धर्म को लेके भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है क्लियर आपसे, लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं उसके लिए थोड़ा सा आपसे टाइम मांगूंगी। हाँ लेकिन ये है कि आप लोग मेरी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं नहीं हारूंगी, मैं सच्चाई से नहीं हारूंगी। और लाइव में डिलीट करूं या नहीं करूं, आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर दें। आप सही कर रही हो ज़ारा सिद्दी, आप अंजलि से बात करो प्लीज़। अंजलि से भी बात हुई है मेरी, रात हुई है हमारी अंजलि से बात, अंजलि से भी बात हुई है, जो अंजलि की चीजें मम्मी थी से वो भी बात सामने हुई। बैठे थे, चमत्कारी भैया भी सामने बैठे थे। मुझे हालांकि हमसे गाली झूठ दिलवाई बोला गया गई, कि कोई है नहीं, लेकिन हमें कोई डर नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम मुझे लाइव रात पे बोल रहे हैं तो हम गाली फेस टू दिलवाई फेस भी गई। बोल सकते हैं ना। रात हमने बात करी, उन्होंने पूछा, हमने वही चीजें रखी जो हमने यहाँ रखी, हमने वही एक्सेप्ट लाइव किया जो डिलीट बोला नहीं गया करो, है। ठीक है ठीक है ना। दोस्तों, लाइव डिलीट नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपके साथ, मुझे पता है, मुझे प्यार, मैं सपोर्ट नहीं मांगूंगी आपसे, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं भैया नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। मैं रोज़ लाइव नहीं बैठती हूँ, ना कभी मुझे ज़िंदगी में किसी ने यहाँ देखा होगा। बस मैं ये चाहती हूँ हाथ जोड़ के, जो सच्चाई है मैंने वो सबके सामने रखी है, कुछ झूठ नहीं है, और मैं वो लाइव डिलीट नहीं करूँगी अब। और मुझे कोई कितना ही धमकाए, कॉल करके मैसेज करके मेरे सामने भी आ जाए, मैं नहीं डरूँगी। हाँ सही कह रहे हो आप डिलीट मत करिए, रोज़ लाइव आइए। बाबू अभी शादी नहीं करा सकते ना हम सोचे कि चलो कहीं चुंगल से बचा के, यही ऑप्शन हम थोड़ी ना होता है यही कि ऑप्शन थोड़ी यही होता ऑप्शन नहीं है। होता एक कि बात शादी बताओ करा दी। आप, हमेशा हम उसको सपोर्ट करते हैं अंजलि को। आपने मेरी जितनी भी लाइव देखी होगी मोहित की, या हमसे रिलेटेड, या कोई भी अगर अंजलि का नाम लेता है तो बड़े ही प्यार से लेता है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। वो बच्ची नहीं है, मैं आज बोल रही हूँ आपको, वो बच्ची नहीं है। बस हम उसको प्यार करते हैं, छोटा समझ के, कि 18 साल की एज में मैच्योर हो जाता है इंसान, अपना अच्छा बुरा सब समझने लगता है। लेकिन हम उसको कभी बड़ा ही नहीं होने दे रहे। हम उसको हमेशा यही सोचते हैं ये बच्ची है। हम उसको क्योंकि प्यार करते हैं, शुरू दिन से हम ये बोल रहे हैं ठीक है यार वो बच्ची है, वो ना समझ है, वो ना समझ नहीं है। वो ना समझ होती तो ऐसी बातें करती कि सामने वाला क्या मजाक कर रहा है और उसके साथ में उसका साथ देती नहीं ना। बहुत बहुत लोगों ने अगर लाइव भी देखा होगा, जिसने तुम्हें, वो कहते हैं ना, डांस तो उसे आता था, जिसने उसे उस राह पे चलना सिखाया, उसे इतना किया कि वो कमा रही है अब, और उसी को वो उल्टा बोल रही है लाइव गुरु पे का बैठ मतलब के। होता है ना, आपको चाहे वो वो 100 दिन एक शिक्षा तरीके दे। से वो गुरु है उसका, पता उसने है सब कुछ सिखाया तुम्हें। यहाँ जितने भी हैं मुझे लगता है सब अच्छे ही हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड है। गुरु क्या होता है, 100 दिन हो या 1 दिन हो, किसी ने अगर आपको एक चीज़ आपकी लाइफ के लिए सिखा दी ना, और वो आपको, मैं कहती हूँ लाइफ टाइम, मरने तक, एंड तक जाते हैं, मरने तक अगर आपके वो काम आई ना, तो वो आपका गुरु है। गुरु समझते हो ना, गुरु क्या चीज़ होती है? जिसका माँ बाप से भी बढ़कर ओधा होता है, कि मीन्स मतलब क्या कहूँ, मैं नहीं है कर पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में आज थोड़ी सी। तो आप उस गुरु के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मत बोलो। बहुत लोग तरस रहे हैं प्लेटफॉर्म पाने के लिए, पता है आपको? लड़कियां रोडों पे नाच रही मेरे हैं, समझ गा में रही ना हैं। दोस्तों, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, रात हमने सब कुछ क्लियर किया, ठीक है, मतलब उस बंदे ने इतना ब्रेन वॉश कर रखा है उस पूरी टीम का कि उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और दोस्तों मैं आप भी ये बोल फिर रही भी हूँ, मेरी आगे से लाइफ शेयर सामने रहेगी। वाला बंदा पता है क्या कह रहा है, अरे इनकी तरफ से हट गया इसलिए बोल रहे हैं, इनकी तरफ से ये हो गया इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगी, कल को अगर कुछ भी होता है किसी के साथ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और एक चीज़ और, कल मैंने देखा था आईफोन वाली बात, मैं आपको बता देती हूँ आपको आईफोन वाली बात। पहली बात तो आईफोन के बारे में भैया जी ने हमें बताया था कि उनकी डिमांड है कि आईफोन चाहिए हमें। फिर अंजलि की ठीक मम्मी है, ने मुझे फ़ोन पे बोला था जब 20,000 की बात हुई थी, कि 20,000 और एक आईफोन इसके बर्थडे पे हमें चाहिए। पहली बात तो ये मतलब तुम्हारे चमत्कारी भाई ने बताया था कि आईफोन की डिमांड हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 20,000 की बात हमारे सामने नहीं हुई थी, 20,000 वाली बात भी क्लास, मतलब आपके चमत्कारी भाई ने बोले थे हमें कि 20,000 की बात फोन हुई पे है, बात 20,000 करते चाहिए। आए थे। थर्ड बात ये, जब अंजलि को बर्थडे की शॉपिंग कराने गए थे, हमें नहीं पता था, किसी को नहीं पता था शॉपिंग कराने गए। जैसे ही शॉपिंग करा के आए, उन्होंने कदम नहीं रखा घर में, तुरंत आके बोला तुम्हें पता है मैं अंजलि को 50,000 की शॉपिंग करा के आया हूँ। जब हमें और बोला जा रहा है कि वो बहुत लालची है, तुम्हें पता है कैसे कब्जे में आएगी वो, समझ में आ रहा है चीज़ें, कि पैसे ऐसे फेंकूंगा बस वो सामने रहेगी। और हम, मतलब हमें ये बात वहाँ पे ये बोली जा रही है कि हम उनको बोल रहे हैं लालची। अंजलि की मम्मी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुमने क्लास भाई इन चमत्कारी भैया से क्या बोला और क्या हमारे तक आ रहे हैं?
20,000 की बात तुमने ही नहीं बोली थी ना, हमने तो नहीं बोली थी। और बेड की और बात बेड कल की बात मेरी हमने तो बात यहाँ पे सॉरी बोली मैं नहीं, बोलती तो हूँ। तुमने यहाँ पे बोल कल दी, मेरी तुमने म्यूट इतना हो गई गिरा थी दिया आवाज। उनको कि एक बेड बात की बात बताओ, यहाँ बोल दी। पूरे लाइफ पे मैंने कहीं बेड की बात करी थी, चाहे वो पुराना था, सेकंड हैंड था या न्यू था, मेरे घर का था ना, मेरे घर पे पड़ा हुआ था ना, आप सब लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, जैसा भी था मेरा था ना। मैंने कहीं अब तक पूरे लाइव में अपने बेड की बात नहीं करी थी कि मैंने अंजलि को दिया है, ठीक है। आके चमत्कारी भैया ने तुरंत बोला कि बेड भी दिया, उसके भी तुमने गीत गा दिए। मैंने कहीं नहीं बोला था। अगर मैं इस हाथ से कुछ दे रही हूँ तो मैं इस हाथ को भी नहीं पता लगने दूँ। अगर सही कहावत में सुना होगा आपने कभी कि दान ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। किसी को तो नहीं पता था दोस्तों आज तक। कल क्यों धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उनके साथ रह के उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और जब दूसरे दिन उसकी आ रही है पासवर्ड की बात, जब हम दूसरी बार इनके घर पे गए थे तो अंजलि की मम्मी ने खुद ने बोला था कि ना ये किस बात के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं पासवर्ड नहीं दूंगी। तो हमें भी नहीं पता था कि पासवर्ड की बात हुई है, हमें भी इस बात का नहीं पता था। अंजलि की मम्मी ने बताया था कि पासवर्ड मांग रहे हैं, तो मैं जब हम हमने बोला दोबारा था कि पराठे पासवर्ड क्यों खाने गए चाहिए, थे पासवर्ड नहीं दिया जाएगा, कौन तब देता है उन्होंने बोला पासवर्ड। था मेरे से अरमान ठीक ने है, आज तक पासवर्ड नहीं मांगा, वो मेरे को तो वीडियो ये एडिट बात हुई करके थी। और भेजता अंजलि था। की मम्मी ने ये बोला था ये मुझे क्या सपोर्ट करेंगे, मैं इनका सपोर्ट कर दूंगी, मैं इनको हाई लेवल पे पहुंचा दूंगी, जो कि वो पहुंचा रही हैं। और उसके बाद जब पासवर्ड देने के लिए मना करा, उसके बाद एग्रीमेंट की बात भैया जी ने शुरू करी थी कि अब एग्रीमेंट कराओ, ये तो मेरे अंटे में आने नहीं वाली, क्योंकि अकाउंट तो इंसान लेके पासवर्ड चेंज करके 2 मिनट में उड़ जाता। उन्होंने सोचा भाई ये तो जब पर ये अरमान चीज़ें ने तो कभी हो नहीं चुकी लिया। हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बोल चुके हैं ये, इसके बारे में और बाकी बाद में बात करेंगे। 5 तारीख तक हमने दे दिया है, लेकिन जो रात कॉल आई थी उसके बारे में हम बोलने के लिए लाइव आए थे, क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग परेशान रहे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जब इंसान की दाल नहीं गलती, आपको पता है ना कि जब हम किसी मछली को फंसाते हैं, आपने देखा होगा कभी, एक मछुआरा जब किनारे पे बैठा होता है तो पहले छोटी छोटी, क्योंकि उसके पास जितना मसाला होता है वो उस हिसाब से शुरू में छोटी छोटी गोलियां फेंकेगा, वो जाल डाल के बैठ जाएगा, वो देखेगा यार कोई मछली फंसी नहीं रही, फिर वो उसमें से थोड़ा और आटा या जो भी वो लाता है उसको थोड़ा मोटा करेगा साइज, कि ज़्यादा फेंकेगा, फिर इक्का दुक्का कोई छोटी मछली फंसी, बड़ी फंसी, तो वो फिर परेशान हो जाएगा, तो वो क्या करेगा लास्ट में पूरा का पूरा उठा के उसमें से 2-3 पीस करेगा और डाल देगा, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बड़ी मछली फंसेगी और वो खुश हो जाता है लास्ट में। तो यही चीज़ हुई है कि शुरू में छोटी शॉपिंग कराई, तब पासवर्ड की बात हुई, वहाँ फेल हुआ, फिर दूसरी शॉपिंग कराई बर्थडे पे 50,000 रुपये की, वहाँ फेल हुआ कि मुझे तब एग्रीमेंट में भी फेल हो अब गया। हमें नहीं पता कि 10,000 की कराई है, 50,000 की कराई है, ये लेकिन हमसे इन्होंने बोला बोला था हमें कि आते 50,000 की शॉपिंग करा के जब आया झूठ हूँ। बोल के ये गए घर से कि मैं जा रहा हूँ तो शेविंग ये बनाने, अंजलि की मम्मी जानती हैं, और ठीक है। ये तो अब चमत्कारी उसके भैया बाद जानते में हैं कितने आके की शॉपिंग प्लॉट करे और की, क्या क्या आईफोन शॉपिंग की करे। लालच दिया गया। मतलब कहते हैं ना बोटियां फेंकना, कौवों को फंसाओ या चिड़िया को फंसाओ या मछलियों को, बात तो एक ही है ना कि फंसेगा तो कोई ना कोई। तो वही चीज़ है दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी देख रहे हो, है ना। नज़रिया तो कभी झूठ नहीं बोलता, सुने पे कहा सुने पे इंसान धोखा खा जाता है। तो आप खुद देख रहे हैं कि कोई इंसान इधर इतना परेशान था, बीमार तक था, लेकिन वो लोग अपनी मौज मस्ती में थे। आज भी यही कंडीशन चल रही है कि हम लोग परेशान में और वो लोग मज़े में हैं। तो अब हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अब हमसे सारी बातें रख दी है। हाँ, और भी बातें हैं जो 5 तारीख के बाद में खोलूँगी खुलासा। अभी भी मैं नहीं डरी हूँ। जिसको भी ये लग रहा है कि तुम मैं डर कॉल गई हूँ, कर लो, तुम धमकी दे लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैं अभी भी नहीं डरूंगी। 5 तारीख के बाद मैं और खुलासे करूंगी बड़े। जो आपने कल ये बात बोली थी ना चमत्कारी भैया कि स्कूटी का और दोस्तों पेट्रोल मैंने मैं पहली डलवा लाइव रहा में था। भी आपको ये बोला था, ठीक है ना। हम दोनों रहते हैं, सबको पता है चीज़ें, लेकिन हम दोनों को कुछ हो जाता है, ये आप सबको पता है कि जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं कल ये बात बोली गई थी एक छोटी सी कि पेट्रोल डलवाया, खर्चा किया। हाँ, पेट्रोल डलवाया। कितनी बार? 2 बार पेट्रोल डलवाया। तो वो क्यों पेट्रोल डलवाया वो आपको ही पता है। मैं दोस्तों 2014 से, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, मैं स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है। तो पेट्रोल तो डलता ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी से चला रही थी, है ना। नहीं, यही बोलते हैं ना लालच। सामने वाला बंदा अगर पेट्रोल डलवा रहा है तो दोस्तों आप भी बता सकते हैं उनके मन में कुछ लालच है होगा ना। तभी तो पेट्रोल डलवाया गया है ना ये वो भी मैं स्कूटी में। टाइम दे रही हूँ आपको कि अगर उसने उन्हें 2 बार मेरी स्कूटी पे 5,000 रुपये दिए और पेट्रोल डलवाया, 500 तो वो सॉरी। क्यों, हाँ थोड़ी 500 400 रुपये का पेट्रोल डला था कुछ, और एक बार में 300 कुछ का डला था। तो दोस्तों जब पेट्रोल डलवाया तो अब भैया जी खुद बताएंगे आके 5 तारीख से पहले, या जब भी अपनी लाइव करें। मैं ये नहीं कह रही सुबह करें दोपहर करें, जब भी उनका मन होता है वो तो कैमरा उठा के घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं। तो जब भी वो लाइव करे तो इस बारे में ज़रूर बताए कि पेट्रोल क्यों डलवाया था और कहाँ भेजा था, क्या सामान लेके भेजा था, ठीक है। तो मैं उनके मुँह से ही सुनना चाहती हूँ, नहीं तो फिर मैं बताऊँगी। मैं नहीं डरती। आप दोबारा गुंडे भी भेज देना मेरे सामने, कुछ भी करवा देना, मैं नहीं डरती। मैं फिर बोलूँगी 5 तारीख के बाद में, 5 तारीख के बाद में मैं फिर बोलूँगी, और आप देखना कि क्या खुलासे मैं करूँगी। मैं नहीं डरती, और ये चीज़ें रख के मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट बोलूँगी। और वो जब सामने भी आएगा ना कभी, तो सामने बिठा के भी मैं लाइव पे ही बात करूँगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम आपस में मैटर सुलझा लेंगे, लाइव की जाएगी, वो भी बैठे होंगे, हम भी बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम अपना मैटर रख रहे हैं, हम परेशान हैं या कुछ भी चीज़ है तो हम अभी शेयर कर रहे हैं, रख रहे हैं, नहीं। मैं जब भी रखूँगी आप लोगों के सामने ही रखूँगी, ऐसा नहीं है।
और हर चीज़ नाम के साथ बताऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ भेजा था ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने ही उस दिन बोला ना अपनी लाइव में कि एक बंदा है इंजीनियर, ये बोल के ना कि उसका कैमरा ऑन हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है, कैमरे सबके ऑन रहते हैं, क्योंकि जिसको पता है ना कि कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा या कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंचेगी, क्योंकि इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी कसक तो रहती है, किसी इंसान को लेके डाउट तो रहता है। हम चाहे किसी के साथ लाइफ टाइम भी रह ले, एक हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता ना इतना प्यार भरा होता है, इतना प्यारा होता है ना कि उसमें वो माँ बाप भी बनते हैं, दादा दादी नाना नानी भी बनते हैं, मतलब वो मामा मामी सारे रिश्तों में बनते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक बार, लेकिन उनके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं छोटी सी कसक रहती है कि यार ये इन टाइम पे मुझे ना छोड़ जाए, ये मुझे ना छोड़ जाए, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा। कौन है? तो कहीं ना कहीं ये हमेशा कसक रहती है, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं। तो जहाँ तुमने भेजा था मुझे, जिस गली में, जिसके पास, मुझे सब पता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुंह से बोलूँ और उस लड़की का नाम, घर, एड्रेस प्रूफ के साथ दिखाऊंगी मैं। अभी भी मैं ये बोल रही हूँ कि वो लड़की शादीशुदा है, मैं उसका घर नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं बहुत सारी चीज़ें अब भी बचा रही हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं किसी के घर तोड़ने का सबब नहीं बन सकती दोस्तों। बस ये मैं चाहती हूँ कि वो गलत चीज़ें बैठ के ना बोले, क्योंकि मैंने कल की लाइव में भी बोला था, अगर मैंने दिल से रिश्ता निभाया है ना तो दिल तक ही रहने दो, अगर मैं दिमाग तक आई ना नसें खोल दूँगी पूरे। अभी भी बोल रही हूँ मैं। लेकिन तुमने मुझे बिना बताए भेजा था ना वहाँ, ये चीज़ भी मेरे दिल में है कि तुमने बिना बताए वहाँ मुझे भेजा सामान लेके और उस लेडी से मिलवाया, तो उसका नाम, एड्रेस, घर का सब कुछ है मेरे पास, ऐसा नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि आपसे उनको पैसे भी लेने हैं। वो मैं बताती हूँ ना किसको पैसे लेने हैं, उनको पैसों लेने हैं, की हमें बात पैसे अभी लेने तो हैं। हम करेंगे पैसों ही की तो नहीं बात की दोस्तों। नहीं जिस अभी। घर में मैं बैठी हूँ ना, ये मैंने कितने अरमानों से लिया है, ये मेरा स्टाफ ये जानता चीज़ें है। अभी नहीं हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। चीज़ें हैं अभी हमारे पास बहुत सारी। मैंने बोला ना 5 तारीख का टाइम दिया है उनको, आए तो सही बात करने वो। मोहित ने उसको इतना साथ दिया और कितना अच्छा पैसा कमा रही है मोहित की वजह से। गुरु, पैसा छोड़ो दोस्त, पैसा बात की बात है कि वो कितना पैसा कमा रही है, वो क्या कर रही है, वो नहीं। लेकिन अगर किसी को आपने गुरु माना और उसकी आपने इंसल्ट की, बेइज्जती की, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपने स्कूल में एक कहानी सुनी होगी, एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की, कि वो झूठ बोल के, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था और गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ब्राह्मण को अपनी शिक्षा देते थे, लेकिन उसको इतना सीखने का जज्बा था, सब कुछ था, उन्होंने उसको मना कर दिया क्योंकि वो शूद्र था। और उसने एक जंगल में जाके पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसको रोज प्रणाम करता आके और अपना अभ्यास करता कि जैसे मेरे सामने साक्षात गुरु द्रोणाचार्य बैठे, ठीक है। जब वो इतना हर चीज़ में माहिर हो गया, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, मतलब हर हुनर में इतना माहिर हो गया, तो उसके चर्चे दूर दूर तक हुए, एकलव्य के दूर दूर तक हुए। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास भी उसकी खबर पहुंची कि भाई ऐसा कौन है जो मैंने शिक्षा नहीं दी और जो मेरे शिष्य से भी ऊपर चला गया, क्योंकि सबसे एक नाम होता था कि इसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पा ली है तो ये सबसे अव्वल पे है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ यही होता था, लेकिन उसने कहा मैं मिलूंगा जाके। जब वो जंगल में गया, वो तो रोज की तरह उसको प्रणाम करा, अभ्यास कर रहा था। और जब अभ्यास करते करते गुरु द्रोणाचार्य ने देखा इसने मेरी मूर्ति बना रखी और ये तो वही बालक है जिसको मैंने शूद्र कहकर भगा दिया था, ठीक है। लेकिन उसको पता था कि ये अगर कहीं भी मैदान में खेलने गया या जंग करने गया तो ये जीतेगा और ये मेरा नाम बदनाम करेगा कि एक गुरु द्रोणाचार्य ने कैसे शूद्र को शिक्षा दे दी, क्योंकि उनको थोड़ी पता मूर्ति से उससे शिक्षा ली है। तो उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। आप जानते हो ना कि जैसे आज के टाइम में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपसे फीस ले लेगा या कुछ भी पैकेज बना के आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने अपना अंगूठा उसको काट के दे दिया था। तो आप जान रहे हो जब आप तीर चलाते हो ना तो ये अंगूठा होता है मेन, अगर ये नहीं है तो आप तीरंदाजी में कितने भी सफल हो वो आपके लिए बेकार है। लेकिन उसको पता था मैं अंगूठा दे दूंगा मैं जीरो हूँ, लेकिन उसने फिर भी दिया। तो ये होता था दोस्तों गुरु का मान, कि अगर वो उस टाइम पे उसकी गर्दन भी मांगते तो शायद वो काट के दे देता। और आज आप क्या कर रहे हो, आज आप उसको खिलखिला के दिखा रहे हो, उसकी चीज़ों पे हंस रहे हो, यही तो कर रहे हो ना आप। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये क्या संदेशा देता है आपको आगाह करने के लिए कि आपका टाइम कैसा आने वाला है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी कि आपका टाइम क्या आने वाला है, ये आप खुद समझ रहे हो कि आप अपने गुरु की, या जिसने आपको सींचा अपनी मेहनत से, आपको दिखाया, उभारा, आप उसके साथ क्या कर रहे हो आज। तो ये आपका नेचर आपको बता रहा है कि आप आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ये क्या होने वाला है, ठीक है। छोड़ो, मैं तो ये बात नहीं करना चाहूँगी। और बैठ के उसके लाइफ में मजाक बनाया जा रहा है दोस्तों। ये चीज़ जब दूसरों को भी दुख रही है, हमें भी दुख रही है, तो उसको नहीं दुख रही है। दीदी आपको कल धमकी मिली थी क्या? पायल दी आपको कल धमकी मिली थी क्या? हम खुद बोल रहे हैं, हम यहाँ खुद बोल रहे हैं हमने अभी भाई। लाइव अभी सुना हमने है, सुनाया भी कुछ, अभी हमने पूरा नहीं रिकॉर्डिंग सुनाएंगे सुनाई अभी है, हम। रिकॉर्डिंग सुनाई है अभी हमने। बस थोड़ा मन परेशान है आज, थोड़ा
ठीक लग रहा आपसे बात की, लेकिन सुबह से बड़ा परेशान था मन। बस सपोर्ट करते रहो दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बस ये है कि सच्चाई एक दिन सबके सामने आनी चाहिए, तब मेरी जीत होगी। मैं अभी कितना ही बोलूँ, कितना ही प्रयास कर लूँ दोस्तों, सच्चाई थोड़ी देर के लिए छुप सकती है, टल सकती है, लेकिन सामने ज़रूर आएगी एक दिन। पीछे नहीं हटेंगे धमकी से। वो गेट लगाएंगे, स्कूटी खड़ी करनी है, बाहर खड़ी है वो 2 तो बार। उनको बोल दो हम लोग कर देंगे, उनको बोल दो हम लोग कर देंगे। मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी। नहीं, उनको बोल दो हम लोग कर देंगे। हमने अभी रिकॉर्डिंग सुनाई थी छोटी सी, सबने सुनी भी है यहाँ पे। दोस्तों आप लोग बोल रहे हैं कि आवाज बनो, इससे ज्यादा और क्या कर और सकते हैं? आप बताओ, आप हमें सजेस्ट बताओ करो कि कि इससे हम और ज्यादा क्या कर करें। सकते हैं? आप हमें बताओ कि इससे ज्यादा क्या हम दोनों करें? अकेले रहते हैं, उनको पता है हमारी कमजोरी, कि हम दोनों अकेले रहते हैं, अकेले अपनी लाइफ स्ट्रगलर कर रहे हैं, क्या अचीव करना है हमें अपनी लाइफ में, क्या दिखाना है, हम सब अकेले मिलके दोनों कर रहे हैं, क्या झेल रहे हैं क्या नहीं, उनको सब पता है, हम अकेले रहते हैं दोनों। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। मैं आज आपको बता रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं बताया था कि हम दोनों अलग रह के अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ का उनको पता है, इसलिए वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको बोल दो हम स्कूटी खड़ी कर लेंगे, आप परेशान मत हो। हाँ जी बिल्कुल प्रिया, वही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं आपको दोस्तों। हम ये चाहते हैं किसी का बुरा ना हो, सब अपने एंड अच्छा तो सब अच्छा। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बच्ची के साथ, बच्ची नहीं चलो ठीक है लड़की, एक लड़की चाहे वो यंग हो या वो अभी टीनेजर में लगी हो, वो लड़की होती है, और लड़की की इज्जत कितनी प्यारी होती है ये आपको भी पता है। एक अकेली लड़की का माइंड वॉश करके लेके घूम रहा है, या उसको सब, मैं कहती हूँ अंजलि को भी मैं आज गलत नहीं बोलूँगी या सही नहीं बोलूँगी, अंजलि की मम्मी को भी, अब तो उनको सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद वो फिर अनजान बन रही हैं। अब तो यही बोला जाएगा कि अनजान बन रही है, क्योंकि जब चारों तरफ से बोला जा रहा है तो वैसे भी सुन के इंसान को रुकना चाहिए थोड़ा, कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे भले के लिए ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। और फिर ऊपर से जब कॉल पे बात करी तो मैंने बोला अब तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, अब तो तुम समझ जाओ। बोली मिलाई तो तुम ही थी। मतलब दोस्तों आप मुझे ये बताओ ये क्या पॉइंट हुआ? अगर क्या कोई गलती नहीं करता, हम अपनी बेटी की बहन की भी शादी करते हैं तो हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि बेस्ट है लड़का, उसका परिवार बैकग्राउंड उसकी जॉब सब कुछ हम देखते हैं कि हाँ यार अब ठीक है, अब इससे शादी कर देनी चाहिए बहन बेटी की जो भी है। पर उसके बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती है। क्या हम जानबूझ के गलती करते हैं वहाँ? अगर मैंने यहाँ सपोर्ट किया या मैंने मिलवा दिया तो मैंने गलती की, और मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट भी किया आपके सामने, हाँ कि मैंने गलती की। और अब उस गलती के लिए वो यही बोल रहे सिर्फ तुम ही तो मिलवाई थी। अरे मिलवाई तो क्या ज़िंदगी भर के लिए तुमने नाता जोड़ लिया? ज़िंदगी भर के लिए तुमने नाता जोड़ लिया भाई, कितना ब्रेन वॉश करेगा कोई? आप मुझे बताओ। रोस्ट बाय दीप्ति। और पता, और मतलब मैं ये कहती हूँ हकीकत पता होने के बाद भी कितना ब्रेन वॉश जब होता है कि हम एज ए कपल हैं, एक लड़का और लड़की, और उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, तुम्हें रानी महारानी बनाऊँ, तो उसको बोलते हैं उस टाइम के लिए कि ये लड़की अब पागल हो गई, इसके लिए ब्रेन वॉश है। अब ये इससे शादी करे, भगा के ले जाए, या अब कुछ भी करे इसके साथ, ये लड़की इसके साथ जाने के लिए तैयार है। आप कहोगे 7 समुंदर पार चल, तो वो बिना सोचे समझे आपके साथ चल देगी, उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। जब चारों तरफ से चीज़ें आ रही है, निकल के आ रही है, बोला भी जा रहा है, तो क्या ब्रेन वॉश हुआ? आप मेरी बात सुनो। हमारा था सच्चाई लाने का, और अब मैंने बता दिया, मैं दोबारा भी बताने चाह रही हूँ कि ठीक है 5 तारीख तक का टाइम दिया है, उसके बाद और सच्चाई आ जाएगी। वो डिपेंड करता है उसकी मम्मी पे। गाइज हमसे मत बोलो आप लोग, हम क्या कर सकते हैं बताओ? वही जो जो करना चाह रहे हैं वही तो कर रहे हैं ना हम। और दोस्तों एक बात बताओ, अगर ब्रेन वॉश कर रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, सबके ब्रेन वॉश हो रहे हैं, सबके ब्रेन वॉश हो रहे हैं, कोई तो समझे, एक इंसान तो समझे। लेकिन वो फिर भी सबके, ये देखो ना कितना बड़ा कलाकार है, अब तो उसको एक और नाम देने का मन कर रहा है। चमत्कारी भैया तो दिया, अब उसको कलाकार और बोलने का मन कर रहा है कि कलाकारी अगर कोई सीखे तो उससे सीखे। सर में दर्द है बहुत। आप बैठो थोड़ा आराम करो, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। तो कलाकार और उसको नाम देना पड़ गया कि हर तरह की कलाकारी है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगी, अगर आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं तो सेफ रहें, उनसे दूर रहें, क्योंकि 4 दिन की चांदनी जो फिर आप अंधेरी बोल रहे हैं रात ना है। कंप्लेंट का, वो हमने अपने लिए कर चुके हैं हम। और ये हमेशा जो सॉफ्ट जो लड़कियां अपने होती है लिए दिल वो की, हम उन्हें कर ही चुके हैं। टारगेट क्यों करता है हमेशा? सॉफ्ट दिल की, या जिनको देखेगा बैकग्राउंड इनका थोड़ा वीक है, कोई सपोर्ट में नहीं है, उनको ही क्यों टारगेट करता है ये? हेलो गाइस, आप लोग क्या राय देना चाहेंगे कि इन्होंने पहले मिलाया था अंजलि को, लेकिन ये बात भी सही है, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये उस टाइम नहीं समझ पाई कि ये ना एक किस प्रकार का इंसान है अखिलेश, जो कि अब पता चला है। तो जैसे ही इन्होंने अंजलि को कितनी कोशिश की बचाने की,
आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मेरे हिसाब से तो इन्होंने कुछ भी हुआ हो लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो अंजलि के साथ जो बुरा होने वाला था वो होते होते बच गया। अगर ये सोचती, ये सपोर्टर करती उसको तो मान लेते कि इनकी कोई भी गलती नहीं है। इन्हें जैसे ही लगा इन्होंने अपना पक्ष रखा और उनकी मम्मी को भी समझाया। अपनी राय ज़रूर